आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आज आपसे पैलिएटिव केयर के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को पैलिएटिव केयर क्या है पता नहीं है। काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे कि इसका नाम है पैलिएटिव केयर। केयर तो आप सब समझते हो, देखभाल। पैलिएशन का मतलब होता है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी को कोई भी लक्षण है, किसी भी रोग के लक्षण है, तो उसको रिलीफ देना, उसको उससे समाधान करना। मान लीजिए कि मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप मुझे क्रोसिन दे देते हैं, मुझे पट्टी कर देते हैं, तो मेरा बुखार उतर जाता है, तो मेरा वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है। या मेरा सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दे देते हैं, तो मेरा सांस अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली पैलिएशन इज रिलीफ ऑफ सिम्टम या लक्षणों को दूर करना। तो आपको हो गए, तो फिर इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि पैलिएटिव केयर केवल उन लोगों के लिए होती है जिनके रोग लाइलाज होते हैं और लगातार बढ़ ही रहे होते हैं, और उनका जो जीवन है वो उसका समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं बच गया, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं कि जीवन के लिए खतरे का कारण बन जाते हैं, जो ऐसे रोग हैं। तो जब ऐसे रोग होते हैं तो उन लोगों को जो केयर देते हैं उसको हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं। पैलिएटिव केयर खाली दुखों का, जो फिजिकल दुख है, शारीरिक दुख है, उन्हीं का समाधान करना ही नहीं होता, जो इंसान के शारीरिक के अलावा मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और कई और भी दुख हों, उनका भी समाधान करना होता है। इसके साथ साथ रोगी का तो ध्यान हम रखते ही रखते हैं, लेकिन जिस वक्त ये पता चलता है कि बीमारी जो है वो जड़ से ठीक होने वाली नहीं है और ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी और इसका कोई पूरा का पूरा इलाज नहीं है, तो पूरे परिवार के ऊपर भी जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। तो पैलिएटिव केयर के अंदर हम रोगी के साथ साथ परिवार के दुखों का भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पहले हम पूरा का पूरा रोगी का विस्तार पूर्वक उसकी पुरानी जो उसके लक्षण हैं, जो हिस्ट्री रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ और किस स्टेज में है, क्या दवाएं चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, वो पूरा का पूरा पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम उसकी मानसिक स्थिति क्या है वो समझना चाहते हैं। उसके जीवन के उद्देश्य क्या है, उसके जीवन के लक्ष्य क्या हैं, वो क्या सपने देख के जी रहा था, उसके सपने पूरे हुए, पूरे होने वाले हैं कि पूरे होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये समझेंगे नहीं तो फिर उसकी जो मानसिक समस्याएं उनको दूर कैसे करेंगे। इसी तरह पारिवारिक स्थिति क्या है, परिवार में बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, दादा दादी कौन कौन है और उनकी इस इंसान के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, माँ बाप की देखभाल, खर्चा घर का कैसे चलेगा, नौकरी, बिजनेस, दुकानदारी, ये सब, नौकरी छूट तो नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें भी रोगी को तंग करती हैं। तो ये सब भी मानसिक चीज़ें होती हैं। जब रोगी को पता चल जाता है कि अब उसके पास शायद कुछ महीने, शायद कुछ वर्ष, हो सकता है 5 भी हों, 7 भी हों, 10 भी हों, लेकिन उसको पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी की सारी समस्याएं एक जटिल समस्या बन के उनके सामने आ जाती है। यही नहीं, सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। मेरे बच्चों की शादी होने वाली है, अब किसी को पता चलेगा कि जो भी अपनी बेटी या बेटा मेरे घर में देना चाहता है, तो उसके लगेगा कि यार ये तो इनको जीवन भर का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं अपनी बेटी या बेटे के ऊपर ये क्या मुसीबत डालूँ। तो ये सामाजिक परेशानियाँ भी होती हैं। घर में पैसा इलाज के लिए है कि नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, मैं पैसे का इंतज़ाम करूँ तो कहाँ से करूँ, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन ये पैसा मेरे किस काम का, मैं कोई दान वान कर दूँ, क्या करूँ। तो ये सारी की सारी समस्याएं उनके लिए अंदर आती हैं। और फिर जो परिवार वाले लोग हैं उनके ऊपर भी एक पहाड़ टूट पड़ता है कि उनको लगता है कि ये हमारा प्रिय, जो हमें इतना प्यार करता था, जो हमारी देखभाल करता था, ये जाने वाला है। तो परिवार भी टूट जाता है। तो हमें अब इन परिवार का भी ध्यान रखना है और परिवार को ये बात समझानी है
कि देखो भैया, जाना तो हम सब ने है एक दिन, ये तो नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई सारी उम्र बैठे रहना है, लेकिन अब हमें तैयारी करनी चाहिए, उम्र हो गई है, हमें तैयारी करनी चाहिए कि जाना है तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी जो आत्मा है उसकी शुद्धि के लिए, उसको साफ करने के लिए जो भी कुछ काम कर सकते हैं, धर्म कर्म का काम कर सकते हैं, उस तरफ लगे, रोना धोना छोड़ दिया जाए। तो फिर जिस वक़्त मृत्यु हो भी जाती है तो उस वक़्त भी पैलिएटिव केयर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी जो परिवार टूटा हुआ होता है उनकी भी सहायता करनी हमारा धर्म है, और पैलिएटिव केयर में हम ये भी करते हैं। और इन सबसे ऊपर जो पैलिएटिव केयर के अंदर होता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेन करना। जब रोगी घर में है, अब मैं काम पे जाती हूँ और मेरे पति को कुछ हो गया, अब मैंने तो कभी ना उसको खाना बना के दिया, ना कभी उसको हेल्प करी। अब मैं उसको, उसकी हड्डी टूट गई है, मैं उसको कैसे उठाऊंगी, कैसे नहीं उठाऊंगी, उसको पैरालिसिस हो गया, उसका मैं क्या करूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मेरे को उसकी देखभाल करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। वो जिस रोगी, हर रिश्तेदार की, हर जो सेवाकार है उसकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि किसको क्या रोग है, क्या रोग नहीं है। तो पैलिएटिव केयर बेसिकली यही सारा का सारा है। और इसको देने वाला जो बंदे हैं वो एक नहीं होता, ये पूरी की पूरी टीम होती है। इस टीम के अंदर जो है पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स, पैलिएटिव केयर नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, साइकेट्रिस्ट, और इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारे के सारे मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण उपचार योजना बना के उनका उपचार शुरू करते हैं। और इस उपचार का ध्येय यही है कि शीघ्र से शीघ्र जो भी कोई आगे हम देख सकते हैं कि उलझन आने वाली है, परेशानी आने वाली है, उसको पहले ही समझ लें और उसकी रोकथाम कर लें। यही है पैलिएटिव केयर।